नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र होल्ड से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथ लोअर पीसीएस भर्ती के विज्ञापन पर सीएम से मुलाकात, यूपी के स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात पर बड़ा खुलासा निकलकर सामने आ रहा है। वहीं 9,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की परीक्षा अगस्त में आयोजित होगी। तो इन सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में हमारे ऐसे भाई बहन जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निस्तारण अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से नहीं किया गया है। पिछली बार जब मुलाकात हुई थी एससीईआरटी पर डीजी मैम और सचिव सर से, वहां पर आश्वासन दिया गया था कि अगले सप्ताह में आप सभी के नियुक्ति पत्र होल्ड को रिलीज करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने संबंधी दिशा निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिए जाएंगे। एक सप्ताह का समय बीत गया है, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी दिशा निर्देश देखने को नहीं मिले और न ही नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रिलीज करने संबंधी कोई भी ऑफिशियल आदेश जारी किया गया है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। अभ्यर्थी काफी परेशान है और लगातार प्रयास करने के बावजूद भी अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। और वहीं आप सभी को बता दें, जो पूर्व सचिव हैं और इस समय शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल सर हैं, उनसे जब अभ्यर्थियों की मुलाकात या बात होती है तो वो ये कहते हैं कि मामला 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद ही कुछ आगे होगा, जबकि सचिव सर और डीजी मैम कुछ और कहते हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थी काफी परेशान है और वहीं सोशल मीडिया पर भी कुछ लोगों का कहना है कि नियुक्ति पत्र होल्ड वाले जो अभ्यर्थी हैं, इनकी सीटों को वैकेंट सीट मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो 656 रिक्त पदों का डाटा रखा गया है, उसमें नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को काउंट किया गया है। तो दोस्तों, ये केवल और केवल एक भ्रामक खबर है, क्योंकि नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को अगर वैकेंट सीट माना गया होता, जो सुप्रीम कोर्ट में 656 का डाटा है उसमें शामिल किया गया होता, तो जिन जनपदों में नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों की समस्याओं को शार्ट आउट करते हुए उनके नियुक्ति पत्र रिलीज कर दिए गए हैं और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया के साथ साथ विद्यालय में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी कंप्लीट करा दी गई है, तो उनका ये प्रोसेस किस बिहाफ पे तय किया गया और उन्हें ज्वाइनिंग किस तरीके से मिली। तो कुल मिलाकर के नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को लगातार प्रयास करते रहना है। आपको सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से कोई मैटर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मैटर अगर होता तो जो नियुक्ति पत्र होल्ड वाले नौकरी पा गए हैं, जिनका स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग हो गई है, उनका कैसे होता, उनके पर भी वही प्रोसेस फॉलो होता। तो ये केवल और केवल आपको बहकाने की, भरमाने की और टालने की कोशिशें हैं, बाकी और कुछ नहीं। आप सभी को अपने प्रयास जारी कर रखना है जब तक आप सभी को सफलता नहीं मिल जाती है। वहीं अब बात कर लेते हैं, नियुक्ति पत्र होल्ड वाला मामला सीएम तक पहुंचा। दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों की तरफ से अपनी समस्या को पहुंचा दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नियुक्ति पत्र होल्ड वाला मामला आ चुका है और प्रत्यावेदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों की तरफ से आज बात पहुंचा दी गई है। अब देखना यह कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये मामला आ गया है, अब उनकी तरफ से इस पर किस तरीके से डायरेक्शन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्रेषित किए जाएंगे, उनसे मुलाकात और ज्ञापन का कार्यक्रम जो किया गया है उसका क्या परिणाम और प्रभाव निकलकर सामने आएगा नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन आप सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुंचाने का जो प्रयास किया वो सराहनीय था, लेकिन यहीं पर आपको रुकना नहीं है। अब आगे हमने लिखा कि आपकी नियुक्ति आपके हाथ में, कल एससीईआरटी पहुंचो सभी। क्यों और किस तरीके से आपकी नियुक्ति आपके हाथ में है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग का हमेशा से एक रिकॉर्ड रहा है कि बिना संघर्ष के किसी भी भर्ती में विभाग ने कोई भी कार्रवाई संपूर्ण नहीं की है और ऐसे में आप सभी का संघर्ष अब और तेज होना चाहिए और आर पार की लड़ाई वाला होना चाहिए और आपकी नौकरी आपके हाथ में इसीलिए है क्योंकि आपके संघर्षों का ही परिणाम होगा कि आपके नियुक्ति पत्र रिलीज करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया जाएगा। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि जितने भी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले हैं, आपकी नियुक्ति पत्र होल्ड का कारण क्या है ये आपको सोशल मीडिया पे नहीं पूछना है। बस एक पॉइंट देखना है कि आपका नियुक्ति पत्र होल्ड है और सभी साथी जो भी हैं 100 200 250 सभी कल की डेट में एससीईआरटी पहुंच जाएं और जब तक वहां से ना हटें तब तक आपका आदेश ना विभाग जारी कर दे, क्योंकि जब तक विभाग आदेश न जारी करे तब तक आप एससीईआरटी पर डटे रहें और आर पार की लड़ाई के लिए कमर कस के एससीईआरटी के लिए निकल लें नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी। और आप
अगर आर पार की लड़ाई अब नहीं शुरू करेंगे तो आपको इसी तरीके से विभाग टहलाता रहेगा और फिर आ जाएगी 28 अगस्त सुप्रीम कोर्ट सुनवाई। और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में डिसीजन होगा 28 अगस्त को या नहीं होगा, ये भविष्य के गर्त में है। तो आप सभी लोग उस डेट का इंतजार बिल्कुल ना करें। और वहां पर चीजें किस तरीके से निस्तारित होंगी इसका भी कोई अभी अंदाजा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आएगा। तो इसलिए उन डेटों को न सोचकर 1 से 2 दिनों के अंदर अपनी संपूर्ण उपस्थिति एससीईआरटी पर दर्ज करा करके अधिकारियों पर दबाव बना करके अपना नियुक्ति पत्र रिलीज कराएं और अपनी आगे की प्रक्रिया जो है वो पूरी कराने के लिए प्रयास करें। तो इस वीडियो में बस यही जानकारी है आप सभी के लिए कि कल एससीईआरटी पर नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी आ रहे हैं और सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी लोगों की 100% उपस्थिति कल हो जाए तो 2 दिनों के अंदर आपका आदेश आ जाएगा और कोई रोक नहीं पाएगा आपके आदेश को। तो इसीलिए हमने कहा है कि आपकी नियुक्ति आपके हाथ में है। अब अगर आप लोग मिलकर के संगठित होकर के संपूर्ण संख्या बल के साथ अपनी समस्याओं को सॉर्ट आउट कराने का प्रयास करते हैं तो आपकी नियुक्ति मिलेगी, वरना विभाग आपको इसी तरीके से टहलाता रहेगा, एक हफ्ते बाद बोलता रहेगा, कोई 28 अगस्त की सुनवाई का हवाला देता रहेगा और कुछ नहीं होगा आपके मामले में। तो आप सभी लोग स्वयं जिम्मेदार हैं। आपकी तरफ से जो ढीला ढवाली की जा रही वो आप सभी लोगों को आपकी नियुक्ति से दूर पहुंचा रही है। केवल भदोही टीम जी जान से लगी हुई है नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के, बाकी अन्य जनपदों से 1-2 अभ्यर्थी पहुंचते हैं और संपूर्ण संख्या अभी कभी भी एससीईआरटी पर नहीं पहुंची है किसी भी जनपद के नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों की। और यही सबसे बड़ी निराशा है नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों की और इसी कारण आपके कार्य जो है वो डिले हो रहे हैं। जिस दिन आपकी संख्या बल पूरा होगा एससीईआरटी पर उसके अगले दिन आपका आदेश होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है और इसके लिए आप सभी को समय निकाल कर आना होगा एससीईआरटी पर। वही दोस्तों अब बात कर लेते हैं नियुक्ति पत्र होल्ड से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद लोअर पीसीएस के भर्ती विज्ञापन को लेकर के आ रही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से लोअर पीसीएस भर्ती के विज्ञापन की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और आने वाले समय में लोअर पीसीएस भर्ती का विज्ञापन भी जारी किया जाएगा और ये पीटी 2023 के बिहाफ पर भी इस भर्ती का विज्ञापन आना है। और इसके लिए आज अभ्यर्थियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात कर जल्द से जल्द लोअर पीसीएस भर्ती विज्ञापन जारी करने को लेकर के निवेदन किया गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज कुछ लोग लोअर के जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के लिए गोरखपुर जनता दरबार गए थे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि जल्द नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। फिर उसके बाद योगी जी के खास मान तिवारी जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आपका मुद्दा हम खुद जल्द सॉल्व करवाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके के प्रयासों से लगातार अगर दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा तो बहुत जल्द लोअर पीसीएस भर्ती का विज्ञापन आप सभी को एक अच्छी पदों की संख्या पर देखने को मिलेगा और इस भर्ती से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को प्रयासरत रहना चाहिए जिससे जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो। तो कुल मिलाकर के लोअर पीसीएस के नोटिफिकेशन भर्ती के विज्ञापन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक बात अभ्यर्थियों ने पहुंचा दी है और उम्मीद करेंगे कि जल्द यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से लोअर पीसीएस भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कार्यरत परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात को लेकर के जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में 6 साल से कोई भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया और युवाओं की तरफ से जब जब भर्ती विज्ञापन जारी कराने को लेकर के प्रयास किया गया तब तक माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी की तरफ से जो है हमेशा स्टेटमेंट दिया गया है कि हमारे परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात समानुपात बराबर है, इसलिए अभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर कोई विचार विभाग नहीं कर रहा है। लेकिन हकीकत वास्तव में आप सभी लोग जानते हैं कुछ और ही है और उसको आज के इस अखबार में प्रमुखता से छापा गया है कि 54% विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक से कम। 108 आकांक्षात्मक विकासखंडों का किया गया सर्वे, 64% स्कूलों में छात्राओं के शौचालय मिले बंद। आकांक्षात्मक विकासखंडों के सर्वे में परिषदीय स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं मिली। यूनिसेफ की ओर से 108 आकांक्षात्मक विकासखंडों के 1368 स्कूलों का सर्वेक्षण किया गया तो 54% विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात मानक से कम पाया गया। 30 छात्रों पर एक शिक्षक का मानक है लेकिन यहां इससे कम मिला। 64% विद्यालयों में छात्राओं के लिए बने शौचालय बंद मिले। संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक गणेश कुमार की ओर से इन जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह प्रदर्शन में सुधार लाएं। आखिर विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? छात्राओं के लिए बनाए गए शौचालय का प्रयोग न किए जाने पर भी जवाब तलब किया गया। ऐसे विद्यालयों में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उनका प्रयोग किया जाए।
विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से इस पर जवाब तलब भी किया जाएगा। अप्रैल व मई में यूनिसेफ की टीम इन स्कूलों के साथ साथ करीब 2000 घरों का भी सर्वे कर स्थिति का आकलन किया। दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक सिर्फ 2% स्कूलों में ही पाए गए। फिलहाल सभी आकांक्षात्मक ब्लॉकों में मानकों के अनुसार जरूरी मूलभूत संसाधन और मानव संसाधन 100% उपलब्ध कराने पर जोर है और वहां पर सुधार के लिए सख्त कदम उठाने के लिए ही सर्वे कराया जा रहा है। जिन बिंदुओं को इस रिपोर्ट में उठाया गया है उनमें सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं इसका ब्यौरा भी देना होगा। तो कुल मिलाकर के आप सभी लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये केवल 1368 विद्यालयों का सर्वेक्षण में बात निकलकर सामने आई कि 54% ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक छात्र अनुपात मेंटेन नहीं है आरटीई के अकॉर्डिंग। और इसी तरीके से अगर संपूर्ण राज्य के प्राथमिक विद्यालयों और प्रसिद्धि विद्यालयों का सर्वेक्षण किया जाए तो ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। तो इसलिए सरकार को और विभाग को आंखें खोलनी चाहिए और जो प्रसिद्धि विद्यालयों की स्थिति है शिक्षक छात्र अनुपात मेंटेन नहीं, उसको मेंटेन करने के लिए त्वरित रूप से समायोजन की प्रक्रिया संपादित करें और उसके बाद जो रिक्त पद हैं वहां पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करें और नया शिक्षा सत्र जो अप्रैल से शुरू होता है उससे पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कंप्लीट करते हुए नवनियुक्त शिक्षकों को नौकरी देने का कार्य करें। तभी चीजें स्थितियां सुधर पाएंगी, अन्यथा प्रसिद्धि विद्यालय और गहरी खाई में जाते रहेंगे और शिक्षा व्यवस्था और जो है बद से बदतर होती चली जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं एक और बड़ी अपडेट के बारे में जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 9000 पदों पर होगी शिक्षक भर्ती की परीक्षा, तैयारी पूरी, भर्ती परीक्षा अगस्त में होगी, फिर भी खाली रह जाएंगे 70,000 पद। दोस्तों इस तरीके से देख सकते हैं ये खबर जो है वो मध्य प्रदेश से निकलकर आप सभी के लिए आ रही है। भोपाल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक के 9000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा अगस्त में कराए जाएंगे। इनमें विषय शिक्षकों के साथ ही खेल और गायन वादन शिक्षक के पद भी शामिल हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषा, गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय शिक्षकों की भर्ती माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों में के लिए की जाएगी। गायन वादन, नृत्य और खेल शिक्षक की भी भर्ती की जाएगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा का कैलेंडर तैयार कर लिया है। माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा अगस्त में कराने की तैयारी है। इसमें 2018 और 2023 में पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इसका कारण यह है कि सरकारी स्कूलों में उच्च माध्यमिक, माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षकों के करीब 79,000 पद खाली हैं। हालांकि इस साल 9000 पदों पर भर्ती होने के बाद भी करीब 70,000 पद खाली रह जाएंगे। वहीं प्रदेश के 18,000 सरकारी स्कूल एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में पहली से 12वीं तक करीब 1 करोड़ 10 लाख विद्यार्थी हैं। इनमें 2.26 लाख शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि खाली पद करीब 79,000 हैं। 2018 से अब तक 5 साल में शिक्षक के पदों पर भर्ती 26,000 पदों पर हुई है और 5 साल में करीब 26,000 पद भरे गए हैं। और इसके बावजूद भी अभी आप सभी को बता दें 70,000 जो है पद वो रिक्त देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्य, लगभग हर राज्य में शिक्षकों के पदों की संख्या काफी रिक्त है और उन पर भर्ती न किया जाना कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को बद से बदतर बनाए जाने का ही कार्य किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में 70,000 पद रिक्त है, अभी भी रहेंगे 9,000 पदों पर भर्ती के बाद। और इसी तरीके से लगभग 1 लाख के पद जो करीब हैं वो उत्तर प्रदेश में भी रिक्त आप सभी को देखने को मिलेंगे अगर संपूर्ण प्रदेश के विद्यालयों का सर्वेक्षण करके डाटा एनालाइज किया जाए तो आने वाले समय में सरकारों को चाहिए कि इन राज्यों में जहां पर शिक्षकों के लाखों पद रिक्त हैं वहां पर भर्ती विज्ञापन निकालकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करें, जिससे शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से आगे संपादित हो सके। तो दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन हो, इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में।